लो जी चौधरी साहब, आधा पाकिस्तान शेन वॉटसन को पाकिस्तान का ऑलमोस्ट हेड कोच बनाकर बैठा हुआ था, लेकिन वॉटसन के हैं कुछ अदर प्लान्स। ओ यस, इट हैज़ नाउ बीन कन्फर्म्ड। अपना वट्टू जो है ना, वो तो साइड मार गया। उसने कहा भैया हमसे ना हो पाएगा। यस, वो रेस से आउट हो गए हैं हेड कोच के। तो अब हमारे पास, यानी कि हमारे पास से मुराद पीसीबी के पास सामने सामने तो कोई ऑप्शन नहीं है हेड कोच के लिए। जो मेरी जहाँ तक ज़ाती मेरा एनालिसिस है या जो मेरी इतलात हैं, कोई और नाम कोई छोटा मोटा अचानक से आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है। इनका मेन एम्फेसाइज शेन वॉटसन के ऊपर ही था। ये शेन वॉटसन को हेड कोच लेना चाहते थे, लेकिन शेन वॉटसन ने कहा कि नहीं, मेरी जो ऑलरेडी कमिटमेंट्स चल रही हैं मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा। और वो दो मेजर इनकी कमिटमेंट्स हैं शेन वॉटसन की। आईपीएल में ये कमेंट्री पैनल के अंदर हैं। आईपीएल के अंदर शेन वॉटसन आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। दूसरा, शेन वॉटसन हेड कोच हैं मेजर क्रिकेट लीग यूएसए में, एक टीम है सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स, उनके। ये दो मेजर कमिटमेंट्स हैं। तीसरी अब एडिशनल इस साल या अभी रिसेंटली उनको मिली है, और वो है कोयटा ग्लैडिएटर्स के हेड कोच की। तो शेन वॉटसन ने कहा है कि ये जो मेरी 3 कमिटमेंट्स हैं ना, यार मैं फिलहाल इन्हीं के साथ चलूँगा। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए शेन वॉटसन का एज ए हेड कोच आना बहुत बेनिफिशियल साबित हुआ है। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ सर। 5 साल बाद, 5 सीजन्स बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पीएसएल के प्लेऑफ्स में आई है। इतना मेजर डिफरेंस आया है। अच्छा, आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स का पीएसएल के 9th एडिशन में, या ये 2024 वाले एडिशन में स्टार्ट बड़ा कमाल का था। ये डार्क हॉर्स बने हुए थे भाई साहब, यार किसी को मार रहे थे। लेकिन फिर वो पता है प्रॉब्लम क्या हुई है, स्टार्ट इन्होंने बेहतरीन लिया, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे प्रोसीड करता गया ना, एंडिंग डेज पर ना इनका मोमेंटम टूट गया। ये प्लेऑफ्स में आ गए, लेकिन प्लेऑफ्स में आपने देखा फिर इस्लामाबाद ने इनके साथ क्या किया। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम हुई है। और ये जो इनका जो मिडल से एंडिंग डेज का टेन्योर है ना पीएसएल की इस एडिशन में, यहीं पर बेसिकली कराची किंग्स का चांस बनता था अगर वो थोड़ा सा इंसाफ के था। मैं आपको कहता हूँ ना, कराची किंग्स का चांस था, वो मैं इस वजह से कहता हूँ क्योंकि इनका मोमेंटम जो है ना वो टूट रहा था। कोयटा ग्लैडिएटर्स का वो नज़र आ रहा था। तो अगर ये कर लेते ना थोड़ा सा मैनेज चीज़ों को बेहतर कराची किंग्स वाले, तो हो सकता है कोयटा ग्लैडिएटर्स की जगह पर ये प्लेऑफ्स खेल रहे होते। बट खैर, अच्छा, तो शेन वॉटसन की ये 3 कमिटमेंट्स हैं। दूसरा, अब आते हैं पैसों के ऊपर। शेन वॉटसन का ये बता दूं कि भाई साहब पैसों वाला कोई चक्कर नहीं है। पैसों की वजह से शेन वॉटसन ने पीसीबी की इस नौकरी को इनकार नहीं किया। $2 मिलियन पर ईयर, ये बताया गया था नंबर या पैसे जो कि शेन वॉटसन को पीसीबी ने ऑफर किए हैं। ये 2 मिलियन नहीं है, ये 1 मिलियन ऑफर किया था। यस, पीसीबी ने हाफ द अमाउंट ऑफर की थी, जो कि मीडिया में रिपोर्ट हुई। उसकी हाफ द अमाउंट वो कि 1 मिलियन US$ बनती है, 10 लाख US$। पीसीबी ने ये ऑफर किया था, लेकिन शेन वॉटसन के लिए पैसे मसला नहीं है। शेन वॉटसन के लिए जो प्रायर कमिटमेंट्स है ना, वो मेन इशू है। और क्योंकि वो इस वजह से इशू बन गया है कि पीसीबी ने शेन वॉटसन के साथ जब उनकी बातचीत चल रही थी, तो पीसीबी ने ये कहा था कि भाई साहब जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करेंगे ना, आप सर स्टार्ट करें काम। फिर कोई आप कहीं और नहीं जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। आपको विद इमीडिएट इफेक्ट ये नौकरी संभालनी है, ये कुर्सी संभालनी है और काम शुरू करना है। अब वो शेन वॉटसन के लिए प्रॉब्लम था। इसी वजह से शेन वॉटसन ने कहा कि नहीं भैया, इमीडिएटली इट्स नॉट पॉसिबल। बताया ना, पहले ही कमिटमेंट्स चल रही हैं, तो उनका भी तो देखना होता है ना। इंटरनेशनल खिलाड़ी के 100 और किस्म के लांझे होते हैं। तो ये रीज़न है। अच्छा, फिर इसमें एक और फैक्टर ये है कि जो पाकिस्तान की इन पर्टिकुलर टीम है इस पर्टिकुलर टाइम में, अब हमारे पास हेड कोच तो कोई नहीं। शेन वॉटसन भी साइड पर हो गए। सैमी का नाम आ रहा था, उसने भी प्रेसर में बता दिया कि भैया फिलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है, तो वो दोनों तो साइड पर हो गए। अब जो न्यूजीलैंड की इमीडिएट हमने सीरीज़ खेलनी है ना आफ्टर पीएसएल, उसमें पाकिस्तान का हेड कोच कोई नहीं होगा। हाँ, अगर एट द 11th आवर किसी को बना देता है पीसीबी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर पीसीबी ठंडा करके खाने के चक्करों में हुआ ना, तो फिर पीसीबी हेड कोच नहीं अपॉइंट करेगा। हाँ, हमारी टीम विदाउट हेड कोच ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो T20 सीरीज़ हमने खेलनी है वो खेलेगी। तो ये है मेन इस पर्टिकुलर टाइम में मुद्दा कि पाकिस्तान का हेड कोच फाइनलाइज नहीं हो रहा। और आपको ये भी पता है कि जो पीसीबी के नए चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने तो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये बता दिया है कि भैया लोकल माल मैं नहीं रखूँगा। यानी कि लोकल हेड कोच उन्होंने रखना कोई नहीं, वो रखेंगे तो वो कोई फॉरेन हेड कोच ही रखेंगे। अब उस फॉरेन हेड कोच की रेस में से वॉटसन बाहर हो चुके हैं, सैमी बाहर हो चुके हैं। अब देखना यह है कि मज़ीद कोई नाम एज एन ऑप्शन मौजूद है या नहीं है। अभी तक होता तो सामने आ चुका होता, इसका मतलब है कि नाम नहीं है कोई। हाँ, नाम अब ढूंढने पड़ेंगे, ये एक है। अब मोहसिन नकवी साहब को और पीसीबी को दोबारा से अपना रडार जो है वो फेरना पड़ेगा। वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा है, क्या हिसाब किताब है उसका।
और फिर उसको एज ए हेड कोच अगर लेकर आया जाता है, फिर बात वही है कि उसकी कमिटमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, पैसों को भी वो देखेगा कितने मुझे ऑफ़र हो रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ऑन टॉप इन सब के वो जो एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है ना मैनेजमेंट में भी, वो नोटिस करेगा बंदा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि पाकिस्तान की यार यहाँ की नौकरी वो सेठ की नौकरी है ना भाई। वो आज सेठ कह रहा है ठीक है रख लेते हैं, इतने पैसे देंगे, आप कहते हैं ठीक है, कल को सेठ कहता है नहीं बस ख़त्म, जाओ छुट्टी करो। ये जिसे कहते हैं मिकी आर्थर के साथ क्या हुआ है, उसकी जितनी भी उसके अंडर मैनेजमेंट थी, हेड कोच थे, वो सारे वो क्या हुआ, वो यही हुआ है। वो ग्रूंट ईच एंड एवरीथिंग किधर गए, गायब, छुट्टी। वो जैसे ही ज़का अशरफ साहब गए हैं पीसीबी के चेयरमैन, इन सब की भी छुट्टी हो गई। तो उसके ज़हन में जो हेड कोच आएगा उसके ज़हन में ये भी होगा कि यार कल कल को भाई ये बंदा चेंज होता है या कुछ इस तरह, तो मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। दो कि मैं ये बता दूं कि 3 साल के लिए तो मोहसिन नकवी साहब कहीं नहीं जा रहे, तो मेरा ख्याल है जो हेड कोच आएगा वो कम से कम 3 साल तक तो रहेगा, अनलेस और अनटिल के वो परफॉर्मेंसेज ही माशाल्लाह से ऐसी दे दे कि मोहसिन नकवी साहब खुद ही कहें कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा टाइम गुजारा हमारे साथ, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज दी, हमारी टीम इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज झल नहीं सकती, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए आप अपना बोरिया बिस्तर गोल करें और आप निकलें। तो फिर आपके सामने है शाहीन का तो बोरिया बिस्तर गोल होने का सीन बन रहा है, तो क्या बताओ उसके साथ किसी नए कोच का भी ना हो जाए, दो के देयर इज़ अ चांस के शायद शाहीन का नए कोच से पहले मकू ठप्पा जाए। यू नेवर नो, पाकिस्तान की क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता यार, साफ सी बात है। यहाँ सूरज कभी मशरिक से चढ़ जाता है तो कभी मगरिब से निकल आता है, कभी शुमाल से कभी जुनूब से। हमारे यहाँ पर इसी तरह चलता है, जहाँ पे सिस्टम ना हो वहाँ पे फिर इसी तरह मन मर्जियाँ चलती हैं। तो अब देखते हैं, वॉटसन तो है कोई नहीं, अब पीसीबी किससे रब्ता करता है कि भैया हमारे पास एक नौकरी है, करोगे, देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।